वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट। एज यू नो मेरे चैनल पर पार्टनरशिप की 5 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज ये 3rd क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देख लीजिए, एनालाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, ए बी सी। 653 की रेशियो में है वो, और ये उनकी गुड बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ध्यान से देखिए, हमें एक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरल रिजर्व दे रखा है और गुडविल दे रखी है। स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो बैलेंस शीट को सबसे पहले अच्छे से देख लीजिए। उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या दे रखा है या फिर कुछ राइट ऑफ करने के लिए दे रखा है, तो पहले हम उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। यहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है डी, जो 1/8 शेयर के लिए है। यहाँ पर हमें नहीं बताया कि वो किस पार्टनर से कितना शेयर ले रहा है, सिर्फ बताया 1/8 शेयर पे आ रहा है। तो इस केस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है, या हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। द फर्नीचर बी डेप्रीशिएटेड बाय 2920। एक बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा अब तक प्रैक्टिस करते करते, जहां पर ये बाय वर्ड लिखा होता है वहां पे सेम अमाउंट रिवैल्यूएशन में आता है। जहां ये बाय वर्ड होता है वहां पे सेम अमाउंट रिवैल्यूएशन में आता है। आगे देखते हैं हम। तो जो आप इसकी एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री करोगे या फिर आप इसकी रिवैल्यूएशन में एंट्री करोगे तो सेम अमाउंट से करोगे। यहाँ पे एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जाएगा, और अगर जर्नल एंट्री करोगे तो उसके क्रेडिट साइड पे जाएगा। सेकंड में हमें बताया है कि एक ओल्ड कस्टमर था जो लास्ट ईयर बेड डेट हो गया था। इस ईयर वो 2000 रुपीज देकर फुल सेटलमेंट करना चाहता है, मीट अपना अकाउंट क्लोज करना चाहता है वो। तो ये इससे क्या होगा, ये हमारा डेटर था तो इससे हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, इससे हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। एसेट इंक्रीज हो गई हमारी यहाँ पे, राइट। तो एसेट इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाती है, और एंट्री करोगे तो डेबिट साइड पे जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन। प्रोविजन आपकी आउटस्टैंडिंग, देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, मैंने आपको बहुत बार बताया, जहां आउटस्टैंडिंग हो वो लायबिलिटी होती है। न्यू प्रोविजन बन रही है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के कहां जाती है, डेबिट साइड पे, और जर्नल एंट्री करोगे तो क्रेडिट साइड पे जाएगी आपकी। आगे हमारे पास है एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो ये कहां जाएगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाएगी। यहां तक आ गई है वैल्यू, इट मीन्स दैट आपने कंपैरिजन करना है, जो पहले वैल्यू थी और जो अब वैल्यू है, कंपैरिजन करके रिवैल्यूएशन में आपने लिखना है। नेक्स्ट लाइन में हमें बताया है कि डी जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है। उससे नेक्स्ट आपको बताया है कि उसके आने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे उसे फिर से एडजस्ट किया जाएगा। जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, मीन टू से जो आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी वाली जो कैपिटल होती है वो ओल्ड एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल होती है। याद रखना, बैलेंस सीडी वाली जो आपकी कैपिटल आती है, बैलेंस सीडी आता है जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, वो कैपिटल लेनी है आपने यहाँ पे, और उसको नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है। जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होगी वो विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कम होगी वो लेकर आएगा। इसकी कैलकुलेशन अभी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। तो आ जाते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज है, और आप अगर चाहो तो इसका अकाउंट भी बना सकते हो, सॉरी अकाउंट भी बनता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर अकाउंट बनाने के लिए कहेंगे तो आपको अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री कहेंगे तो जर्नल एंट्री बनानी है। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कही थी तो मैंने जर्नल एंट्री सॉर्ट आउट कर दी है। तो हमने देखा था जर्नल रिजर्व, राइट, जर्नल रिजर्व देखा था हमने बैलेंस शीट के अंदर। जर्नल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, न्यू जब नया पार्टनर आता है हमारे पास तो हम उसे पुराने हमारा जो अकाउंट होता है उसमें से कुछ नहीं देते, राइट। तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में होता है एडमिशन के केस में। उसके बाद सेकेंडली हमने देखा था फर्नीचर जो था हमारा, क्या हो रहा था, फर्नीचर हमारा डेप्रिशिएट हो रहा था।
तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और हमारी एक प्रोविजन न्यू बन रही थी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद हमने देखा था, अभी मैंने जब क्वेश्चन आपको रीड करा था क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था एक ओल्ड कस्टमर आ रहा है और 2000 रुपीज देकर अपना अकाउंट सेटल कर रहा है, जो लास्ट ईयर बैड डेट हो गया था। तो इससे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर इंक्रीज होते हैं तो आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाते हैं, और जर्नल एंट्री करोगे तो डेबिट साइड पर आएंगे। डेटर अकाउंट डेबिट, और लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी एप्रिशिएट हो रही थी तो वो भी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमारी रीवैल्यूएशन की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं थी, जर्नल एंट्री यहीं पे खत्म हो गई है। आप ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो और अलग अलग भी दिखा सकते हो इन एंट्रीज को। कंबाइंड एंट्री करोगे स्टूडेंट्स तो आपका टाइम बच जाएगा, तो कोशिश करो कि आप कंबाइंड एंट्री करो। इसके बाद मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री से हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए, पर जर्नल एंट्री से भी इजी होता है। आप डेबिट का रीवैल्यूएशन में से क्रेडिट का रीवैल्यूएशन माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। डेबिट के रीवैल्यूएशन, जितना भी डेबिट का टोटल रीवैल्यूएशन है उसमें से जितना भी क्रेडिट का रीवैल्यूएशन आया वो माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी थी, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। कैसे राइट ऑफ करते हैं गुडविल को, ओल्ड पार्टनर से हम ओल्ड रेशियो में गुडविल ले लेते हैं, इसको कहते हैं राइट ऑफ करना। ओके स्टूडेंट्स, राइट ऑफ करना। ये गुडविल कौन सी गुडविल है, ये ऑलरेडी गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है हमें, ये न्यू गुडविल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एंट्री हमने की है, न्यू पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। ओके क्लास, नेक्स्ट यही प्रीमियम ऑफ गुडविल हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में। याद रखिएगा ये प्रीमियम ऑफ गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और प्रीमियम ऑफ गुडविल जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन कराते समझाते हुए बताया था कि जब हमें ऐसी दे रखी होती है रेशियो 1/4, 3, 6, 8, 9 और कुछ भी नहीं बताया होता कि कौन सा ये पार्टनर किससे ले रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, किससे ले रहा है, तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। आगे कौन सी जर्नल एंट्री है हमारी, आगे हमारी जर्नल एंट्री है, आगे ये जो हमारी जर्नल एंट्री है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जर्नल एंट्री है। इसको करने से पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। आपने अभी तक आपने ये जितनी भी एंट्रीज कर ली हैं, पीछे जो भी हमने एंट्रीज की हैं, कैपिटल अकाउंट बनाया हमने, मतलब कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्रीज जो है उनको प्लस कर लेना है। यहां पर हमने पीछे जो एंट्रीज की हैं, पार्टनर्स को जनरल रिजर्व दिया है, पार्टनर्स को रीवैल्यूएशन दिया है, पार्टनर से हमने गुडविल रिटर्न ऑफ की है, तो ये क्रेडिट साइड पर, ये भी क्रेडिट साइड पर, पीसीए की क्रेडिट साइड पर, और ये पीसीए की डेबिट साइड पर, और ये पीसीए की क्रेडिट साइड पर। 1, 2 और 3 ये पीसीए की क्रेडिट साइड पे जाएगा, इन सबको प्लस कर लो, और ये जाएगा डेबिट साइड पे, इसको आप माइनस कर लो, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। आफ्टर एडजस्टमेंट हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। पीसीए बनाओ तो इजीली आपको पता लग जाता है, यहाँ पीसीए नहीं है, बैलेंस शीट एंट्रीज हैं आपकी, तो आपको देखना है। तो अभी हमारे पास क्या है, हमने पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नए पार्टनर की, लिखा हुआ है ना, नए पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट होगा, नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई उसका शेयर रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये हमारे पास न्यू फर्म की कैपिटल आ गई है, इस कैपिटल को हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर से बता रही हूं, नए पार्टनर की कैपिटल उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये नई कैपिटल आ गई, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना है। अब ये कैपिटल एग्जैक्टली होनी चाहिए, न्यू फर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की। अब हमारे पास बैलेंस आ रहा था, ये हमारे पास पीसीए का बैलेंस सीडी आया है,
ये पीसीए में से ए का बैलेंस सीडी है 47। देखो यहां पर होना चाहिए 44, ये है 47, तो हम आपस में माइनस कर देंगे तो ए की एक्स्ट्रा है कैपिटल, ए की कैपिटल एक्स्ट्रा है, ये होनी चाहिए तो वो विड्रॉ कर लेगा ये कैपिटल। ऐसे ही बी की ये है राइट नाउ कैपिटल, ये होनी चाहिए तो वो भी विड्रॉ कर ले जाएगा। और सी की कैपिटल राइट नाउ ये है और ये होनी चाहिए, देख रहे हैं ना आप, यहां पे ये है और ये होनी चाहिए तो वो लेकर आएगा। इतनी कैपिटल बनाने के लिए सी को इतनी कैपिटल और लेकर आनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे आप, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ए और बी दोनों विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करते हैं तो पीसीए की डेबिट साइड पर दिखाया जाता है टू कैश करके, राइट। और ये जो सी है ये लेकर आएगा तो यहां पर हम बाय कैश दिखाएंगे पीसीए में, पीसीए में दिखाओगे तो बाय कैश दिखाओगे, जर्नल एंट्री करोगे तो कैश डेबिट में आ जाएगा। जर्नल एंट्री अपोजिट पे चलती है, अगर आप अकाउंट में क्रेडिट करते हो तो जर्नल एंट्री में डेबिट करना है। तो इस तरह से ये सम पूरा सॉर्ट आउट हो गया स्टूडेंट्स। होप करती हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये सेकंड टाइप की एडजस्टमेंट थी हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, 3 मेन एडजस्टमेंट्स हैं। ये सेकंड एडजस्टमेंट आज मैंने आपको कराई है। इससे पहले लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई थी। एक हिडन गुडविल की एडजस्टमेंट रह गई है, वो कोशिश करूंगी कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊं। थैंक यू सो मच।